नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेमा साइंस एकेडमी में। मैं आज आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि विस्तार से समझाऊंगी। कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। 5 से 10 मिनट के बीच की क्लास होगी आपकी। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसको पूरा वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। रासायनिक समीकरण तो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था क्या होता है। जब किसी समीकरण को उचित संकेत या सूत्र के द्वारा संक्षिप्त रूप में निरूपित किया जाता है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम इसको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक विधि है, देख लीजिए, हमने लिखा है अनुमान विधि। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का उपयोग किया जाता है, वह विधि क्यों उपयोग में लाई गई थी, कब लाई थी, H2O2 N2Cl2 आदि को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए। कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें H2N2L2 ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। चलिए ये विधि हम प्रारंभ करते हैं। पहली पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो सबसे पहले जब कोई यौगिक टूटता है या बनता है, उत्पाद बनता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, परमाणुवीय अवस्था में लिखते हैं। परमाणुवीय अवस्था मतलब होती है उसकी मूल अवस्था, किसी भी यौगिक की मूल अवस्था। कोई यौगिक है, उसकी परमाणुवीय अवस्था क्या थी, मतलब मूल शुरुआत में वो कैसा था। ठीक है, ये याद रखिए। अब है दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण को परमाणुवीय अवस्था में संतुलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये मिस्टेक जो हो गई है ये वाली, ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं। एक मिनट, चल ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि इस रासायनिक समीकरण को परमाणुवीय अवस्था में संतुलित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट याद कीजिएगा कि जो समीकरण होता है उसके दोनों पक्षों में क्या किया जाता है, दो का गुना किया जाता है। पहले परमाणुवीय अवस्था में लिख दिए उनको लाइन से, उसके बाद में उनको क्या करते हैं, दो का गुना करते हैं दोनों पक्ष में। तीर का निशान का एक पक्ष हो गया इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में क्या करते हैं, दो का गुना करते हैं। और उसके बाद उसकी आणविक अवस्था लिखी जाती है, मतलब अणु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो क्या कर रहा है, KClO3 जो है KCl बना रहा है। और वो देखो उसकी पहली परमाणु अवस्था, क्योंकि वो बनाने वाला है आगे चल के O2। तो हमने क्या किया, उसको KCl, सॉरी यहाँ पे ए टाइप हो गया है क्या, इसको ठीक कर लेना बेटा, मैं बाद में PDF में ठीक कर दूंगी इसको। एक मिनट, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। अरे डबल एल हो गया क्या, अब ठीक है। KClO3 इजिकल टू KCl प्लस O को हमने उसकी परमाणु अवस्था, फिर अवस्था गलत टाइपिंग हो, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसको देखना, लिख देना परमाणु अवस्था। ठीक है, चलिए। तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे कि कभी भी यदि कोई यौगिक अपना अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होता है तो सबसे पहले हमको यदि उसको संतुलित करना है। मतलब संतुलित का अर्थ क्या होता है, तीर के दोनों साइड में जो परमाणु है, ठीक है,
तो दोनों साइड के जो परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। यही होता है संतुलित का अर्थ, ठीक है। तभी वो समीकरण क्या है, संतुलित है। चलिए, KClO3 जो होता है, हमने उसको पहले 2 भागों में तोड़ दिए, KCl और O में, ठीक है। और KCl की भी अपनी मूल अवस्था लिखी हमने, देखो KCl 1 2 3 लिखा है क्या, नहीं। O को भी सिंगल ही लिखा है, तो ये उसकी होगी परमाणु अवस्था हो गई। कौन सी वाली परमाणु अवस्था है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद संतुलित अवस्था, ये संतुलित अवस्था है, तो इसमें क्या किए हैं अपन ने कि यहाँ पे जो संख्या है ऑक्सीजन की, उनकी जितनी जितनी संख्या है उतनी उतनी संख्या हमने लिख दी है। जैसे KClO3 है तो O की संख्या 3 है, KCl की तो 1 ही है, तो यहाँ पे हमने वैसा ही लिखा है। अब उसके बाद आणविक अवस्था, तो अब क्या करेंगे, हमको दोनों साइड में 2 का गुना करेंगे, तीर के इस साइड भी और तीर के उस साइड भी। तो यहाँ पर भी गुना 2 का करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी गुना 2 का करेंगे इधर साइड में, ये यहाँ साइड, ठीक है, यहाँ पर भी गुना 2 का करेंगे। तो क्या होगा, इधर 2 का गुना कीजिए, तो देखो 2 का गुना किए तो 2 KCl फिर O3, तो आपकी जो KCl है 2 हो गए, ठीक है, और O3 तो 3 यहाँ पे है और ये 2, 3 दूनी 6। तो देखो ऑक्सीजन की संख्या इधर, ये देखो यहाँ पे 6 हो गई, 3 दूनी 6 और 2 KCl। अब बराबर है कि नहीं आपकी, देखो दोनों साइड में परमाणु की संख्या, इधर के 2 है तो उधर भी 2 है, तीर की उस साइड। इधर C की संख्या 2 है तो इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या इधर 6 है तो इधर भी 6 हो गए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो समीकरण होता है इसको संतुलित किए जाते हैं। तो आपको मैं एकदम क्विक रीजन बता देती हूँ कि जब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो परमाणु या जो यौगिक होता है उसको जब उत्पाद में बनता है, जो भी उत्पाद बन रहा है तो उसकी परमाणु अवस्था लिख लेते हैं। उसके बाद वो जो यौगिक दिया है उसमें जितने जितने परमाणु की संख्या रहती है उतने उतने परमाणु की संख्या हम लिख लेते हैं, और उसके बाद वो क्या होती है, संतुलित अवस्था होती है। और फिर उसके बाद दोनों साइड में 2 का गुना करते हैं। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। ये वीडियो हम एंड करते हैं यहीं तक, ठीक है।